यहाँ पर देख लेते हैं असेंबलर। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर का यूज किसके लिए किया जाता है? तो असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। फिर एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य, ये मतलब यंत्र भाषा मतलब 0-1 में परिवर्तित करता है। फिर ये है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। एक बाइट होता है 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। तो अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो अनुपम कहाँ का सुपर कंप्यूटर है, किसने विकसित किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। और उसके बाद है तान्हे टू चीन का है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और फिर उसके बाद है तियाने जो है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक और अंतिम अक्षर से बने शब्द को 0 से 1 को बिट कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखने कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट है। और ये बाइनरी है, बाइनरी इकाई है। और इसका जो है शब्द कौन सा? 0-1 है। 0-1 को बिट कहा जाता है, फिर उसके बाद वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन है? जो आकलन के सिद्धांत के आधार पर अनुसार कार्य करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग व डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो सामान्य कंप्यूटर है उससे 10 गुना तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर को जो है सुपर कंप्यूटर कहते हैं। फिर एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप में मापा जाता है। कि अगर कंप्यूटर की गति को मापना हो, परिकलन क्षमता को मापना हो माइक्रो कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की तो इसकी गति को मापना हो तो मेगाफ्लॉप में मापा जाता है। फिर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे था। क्रे के 1S था, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? क्रे था। और किसका था? ये अमेरिका का था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाले डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। मतलब कि जो 32 कंप्यूटर के बराबर कार्य करने वाला डीप ब्लू एक कंप्यूटर है जो शतरंज 1 सेकंड में, जो डीप ब्लू नाम का एक जो कंप्यूटर है वो 32 कंप्यूटर के बराबर है। और वह 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। जो सुपर कंप्यूटर है वो विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। फिर विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल, यमेसियन इंटरनेट सर्च इंजन है। तो याहू, गूगल हो गया, यमेसियन हो गया, वो इंटरनेट सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहला समाचार पत्र भारतीय समाचार पत्र कौन सा? द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी? ये समाचार पत्र द हिंदू है। और पत्रिका इंडिया टुडे है। फिर उसके बाद यूजनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। USENET तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। इंटरनेट की सूचना को खोजने के लिए सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। फिर आर्क का विकास कौन किया था? आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। आर्क का विकास किसने किया? मैकगिल यूनिवर्सिटी ने की। फिर जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक या अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ा है तो उसे गेटवे कहते हैं। जब कोई नेटवर्क का इंटरनेट धारक जो है अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है तो उसे गेटवे कहते हैं। जैसे कि जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक, जैसे
अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ा होता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हों साइट कहलाता है। जैसे संगणक का वह साइट किसे कहते हैं ऐसा पूछे तो इंटरनेट से जुड़ा वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, वह संगणक होता है ऐसा कि जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है उसे साइट कहते हैं। फिर उसके बाद मॉडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। तो मॉडेम क्या है, तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है और ये जो है टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मॉडेम क्या है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कि जैसे कोई चीज़ें हमें एक संगणक से दूसरे संगणक पर भेज रहे हैं तो उसे जो है भेजना जो है सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई। तो फिर ये पूछता है क्वेश्चन कंप्यूटर के कितनी पीढ़ियाँ हैं, तो 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई हैं। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करता है। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी कौन सा होता है, सेमीकंडक्टर होता है। मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य करता है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं, कुल 8 संयोजक होते हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं, 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 मेगाबाइट 1024 के किलोबाइट के तुल्य होता है। पहले बिट, फिर बाइट, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट 1024 के किलोबाइट के बराबर होता है और 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, MB के बराबर होता है। फिर सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए सोनोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम को खोज करने के लिए SNOBOL विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा। पर्सनल कंप्यूटर के सर्वप्रथम कौन पुस्तक लिखा था, टेड नेल्सन ने लिखा था। फिर कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, टैसी किडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। इनको जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एड ऑटोमेशन है। कंप्यूटर की जो पहली पत्रिका है, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी, कंप्यूटर एड ऑटोमेशन है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा जो संस्कृत है उसको कंप्यूटर करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। फिर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा थी। सर्वप्रथम भाषा कौन थी, फोर्ट्रान था। और फिर उसके बाद जो देखते हैं हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश है। ये कंप्यूटर है, हिंदी कमांड स्वीकार करता है भाषा प्रदेश। और उसके बाद कोबोल उच्च स्तरीय भाषा या GLL हाई लेवल लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा के समान है कोबोल, ये उच्च स्तरीय भाषा है। फिर उसके बाद कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। और अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर किसे कहते हैं, ये जो है अनुवाद प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में जो अनुवाद करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। तो कंपाइलर किसे कहते हैं ये पूछे तो जो अनुवादक होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न में अनुवाद करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये पूछता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलॉग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, JS किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है उस पर किसकी परत होती है, सिलिकॉन की परत होती है। फिर कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। फिर पुणे के सीडैक के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकेंड 1 खरब
गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का श्रेय सीडैक इसके विकास का मुख्य श्रेय सीडैक के कार्य निदेशक डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीडैक का निर्माण कहाँ पे हुआ था, पुणे के सीडैक का निर्माण से ही हुआ था परम 10,000, और परम 10,000 का निर्माण सीडैक पुणे के सीडैक ने हुआ था। और इसमें सबसे प्रमुख श्रेय किसको दिया, डॉक्टर विजय पी भास्कर को दिया जाता है। फिर उसके बाद भारत ने सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु में फ्लो सावर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। फिर उसके बाद फ्लो सावर सुपर कंप्यूटर कहाँ पे बना था, बेंगलुरु के, वहाँ पे नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज में बेंगलुरु में फ्लो सावर सुपर कंप्यूटर। फिर उसके बाद कंप्यूटर का परमाणु परीक्षणों पर को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर पर जो परमाणु परीक्षण किया जाता है उससे जो है सब क्रिटिकल परीक्षण किया, उसे सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। फिर उसके बाद किसी कंप्यूटर या उसकी हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। कंप्यूटर या उसकी हार्ड डिस्क का अगर चलता हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है, फिर अचानक से खराब हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसे वो क्रैश कहलाता है। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप। कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप देख लेते हैं। यहाँ पे ALU का फुल फॉर्म क्या पूछा, यहाँ पे एग्जाम में आता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A से अर्थमेटिक, L से लॉजिक, U से यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALG से एल्गोरिथमिक, ALGO से एल्गो, L से लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और ASCII से अमेरिकन, A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, फॉर I से इंफॉर्मेशन, I से इंटरचेंज, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर बेसिक का है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर BCD का है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडेड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडेड, BCD का है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडेड। और CPU का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CAD का है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर C डॉट का है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, तो ये है C डॉट डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फिर क्लास का है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। फिर उसके बाद कोमल का है फिर कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। फिर डॉस का है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क D से डिस्क, O से ऑपरेटिंग, S से सिस्टम। फिर उसके बाद DTS का है डेस्कटॉप सिस्टम, D से डेस्क, T से टॉप, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, DTS, S से है सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग, P से पब्लिशिंग। फिर उसके बाद NEA का DTP का है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर NEA का है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर उसके बाद जो है फैक्स का देख लेते हैं, फार अवे जिरोक्स, फैक्स का फार अवे जिरोक्स। फिर फ्लॉप्स का है फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड, HLL का हाई लेवल लैंग्वेज, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, नियम से मार्कअप लैंग्वेज। और ISH का है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क, LDU का है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, फिर उसके बाद LISP का है लिस्ट प्रोसेसिंग, LIS से लिस्ट और P से प्रोसेसिंग, LL का है लो लेवल लैंग्वेज। फिर उसके बाद MICR का है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर MIPS का है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। फिर MOPS का है मिलियन ऑफ ऑपरेटिंग पर सेकेंड, फिर उसके बाद है मॉडेम का है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर, MO से मॉड्यूलेटर, DEM से डीमॉड्यूलेटर। फिर उसके बाद NIC नेट का है नेशनल
इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। फिर OMR का है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर उसके बाद PC DOS का है पर्सनल कंप्यूटर और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर प्रोम का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड रोम रीड ओनली मेमोरी और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM से एसएस रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का है रीड ओनली मेमोरी और RPG का है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जिसे रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। फिर सोनोबॉल का है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। फिर उसके वीडियो का है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और VLSI का है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और WAN का है वाइड एरिया नेटवर्क, WW का है वर्ल्ड वाइड वेब। तो फिर ये जो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कंप्लीट होता है। बस थैंक यू सो मच।